Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्टियर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। शहर के मुख्य मार्ग कालीबाड़ी चौक को व्यापारियों ने किया जाम। नड्डा के कार्यक्रम के दौरान सफाई में जुटे कर्मियों को भंडारीडीह में धमकाए जाने से आक्रोश। हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मी, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। सरिया के कोयरीडीह में दवा दुकान में नकली शराब बेचे जाने का हुआ भांडाफोड़। आरोपी धंधेबाज पिता पुत्र हुए गिरफ्तार। और गिरिडीह में इस्कॉन के तत्वाधान में 25 जून को निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। झंडा मैदान से श्याम मंदिर तक रथ यात्रा का होगा आयोजन। गिरिडीह शहर के मुख्य मार्ग काली चौक और आसपास के लोग इन दिनों लगातार बिजली की लचर व्यवस्था से परेशान हैं। ट्रांसफार्मर में खराबी के बाद लगातार शिकायत के बावजूद विभाग के द्वारा इस ओर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान कालीबाड़ी और इसके आसपास के व्यवसायी और स्थानीय लोग एकजुट हुए और कालीबाड़ी के पास समस्या निदान की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर प्रशासनिक पदाधिकारी और नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी सदल बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। मौके पर आश्वासन दिया गया कि शीघ्र समस्या के समाधान हो जाएंगे। बॉक्स जला खाली बॉक्स जला है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि वे 3 महीने से बिजली संकट झेल रहे हैं। बार बार ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है तो कभी 440 होकर बिजली के उपकरण खराब हो जा रहे हैं, लेकिन लगातार शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर की बदली नहीं की जा रही है और बिजली की समस्या बनी हुई है। दिन 23 तारीख को हम लोग लाइट बिजली की वजह से इतने परेशान, 3 महीने से पूरे परेशान है। कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती, कभी 440 लाइन हो जाता है। इससे केबल कई बार जल चुका है, रिपेयरिंग के लोग कर देते हैं। करने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा लाइन रहती है, उसके बाद में लाइन का कोई पता नहीं है। यहाँ का ट्रांसफार्मर जो था कहना वो डैमेज हो चुका है, जल चुका है। उसको रिपेयरिंग के लिए उन्होंने भेजा है। उस रिपेयरिंग से ट्रांसफर का बिजली का सोल्व नहीं हो सकता है। काइंडली आप लोगों से, बिजली विभाग से मेरा अनुरोध है कि वो नया ट्रांसफार्मर लगाए ताकि हम लोग को बिजली से राहत मिल सके। इससे व्यापारी लोग, सब परिवार वाले सब लाइट की वजह से परेशान है 3 महीने से। इससे मैं अनुरोध करता हूँ इसको शीघ्र इस पर एक्शन लिया जाए। आज कम से कम 3 महीने से इतने ज़्यादा परेशानी है। ट्रांसफार्मर का मतलब रिपेयरिंग होती है, फिर खराब हो जाती है, बना के आ जाता है। इस बार 3 रोज से इतना ज़्यादा परेशानी है कि हम लोग रहना दुश्वार हो गया, दुश्वार हो चुका है।
अब हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि आप लोग लग के बिजली विभाग को ये बात बोले कि कम से कम सूरत से कालीबाड़ी चौक पर आप टावर को लगाएं और जल्द से जल्द लगाएं। कल भी हम लोग बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुआ, रिपेयरिंग के लिए किया ट्रांसफार्मर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज हम ये मांग करते हैं कि कोई सूरत से आज कम से कम लगा दिया जाए, तो हड़ताल के लिए हम लोग कंटिन्यू 24 घंटा के 48 घंटा 3 दिन लगना पड़ेगा तो लगाएंगे और यहाँ से जाम भी हटाएंगे हम लोग। का खराब है और हम लोग को धोखा में रखा जा रहा है बना करके। आजकल लगाएंगे, रोज धोखा मिल रहा है हम लोग को, और इसीलिए हम लोग आक्रोश की गर्मी में बाल बच्चे लोग गर्मी में परेशान है, इसके चलते ये जाम लगाया गया है। इसे जल्द आज ही उसको ट्रांसफार्मर नया लगाया जाए। प्रशासन से निवेदन है कि आप ट्रांसफार्मर लगाने की हम लोग को सहयोग करें इसमें। डुमरी थाना क्षेत्र के संसारखो गांव में पंचायत समिति सदस्य का शव नवनिर्मित आवास में संदेहास्पद स्थिति में मिला है। मृतका चंदवा देवी गांव के सहदेव मंडल की 40 वर्षीय पत्नी और संसारखो पंचायत समिति सदस्य थी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा डुमरी थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका चंदवा देवी को 3 बेटे हैं, जिसमें 2 बेटे नौकरी के लिए डुमरी से बाहर रहते हैं, जबकि तीसरा बेटा मां के साथ ही रहता है। वहीं मृतका का पति सहदेव मंडल भी इसी नवनिर्मित घर में रहता है। इसके बाद भी शुक्रवार को उसका शव इसी आवास में पड़ा मिला। नगर थाना में पदस्थापित एसआई पर रंगदारी नहीं देने पर मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। मामले को लेकर थाना इलाके के हुट्टी बाजार निवासी शहनवाज आलम ने इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में शहनवाज आलम ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को वो और उसके पिता मंडी स्थित अपनी सब्जी की दुकान में थे। उसी वक्त नगर थाना में पदस्थापित सिराज खान उसके दुकान आए और मिर्चा आदि और 1000 रुपए नकद की मांग की। इस दौरान उसने कहा कि वो गरीब है, छोटा पूंजी है, कहां से दूंगा। तो सिराज खान ने उसके पिता कारू के साथ लपड़ थप्पड़ किया और गाली गलौज देने लगा और साथ में धमकी दिया कि मांग पूरी नहीं होने पर झूठा केस में फंसाकर जेल में सड़ा देंगे। एमडी शहनवाज आलम हुट्टी बिहार के रहने वाले हैं। सब्जी मंडी में काम करते, पिता मोहम्मद कारू, भाई का नाम है एमडी शहनवाज आलम। तो नगर थाना से सिराज खान एसआई जो है वो रंगदारी मांगने के लिए सब्जी मंडी में डेली आता है। कल मेरा अब्बू उसको नहीं दिए तो उसको गट्टा पकड़ के बोले तुमको देना होगा 5 किलो आदि, 5 किलो लहसुन और 5 किलो मिर्चा और सब्जी तुमको खरीद के देना होगा, नहीं देगा तुमको घसीट के ले जाएंगे। और माँ बहन लगा के पूरा खराब मेरा अब्बू के साथ गाली दिया। तो मेरा अब्बू तो पूरा पेशेंट थे, तो पूरा उसका तबीयत ख़राब हो गया। कल उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती किए, समझें। और ऐसा मामला ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ कर रहा है, पूरा गिरिडीह शहर में कर रहा है। कभी कोयला पास करवा रहा है 200-400 लेके, कभी गाय पास करवा रहा है 500-1000 लेके, कभी बालू पास करवा रहा है 500-1000 लेके, कभी ठेला वाले से 10 रुपये 20 रुपये कर रहा है, नहीं दे रहा है ठेला उलट दे रहा है, कभी मछली वाले से नहीं दे रहा है तो उसको दुकान उलट दे रहा है। क्या यही काम रह गया इसका? बताइए। हम आपसे मांग करना चाहते हैं एसपी साहब से, डीसी साहब से, बस मेरी बात जल्द से जल्द आप लोग के कानून तक पहुंचा और आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बस हमको आप ही लोग से उम्मीद है। इधर आरोपों के बाबत एसआई सिराज खान से बात की गई तो दूरभाष पर बताया कि उन्होंने 200 रुपए किलो के भाव से दुकानदार से आदि लिया था, लेकिन आदि सड़ा हुआ निकला, जिसकी शिकायत उन्होंने दुकानदार से की। कहा कि अब सामान खराब निकलेगा तो इसका शिकायत खरीदार नहीं करेगा। सभी आरोप बेबुनियाद है। पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। नगर निगम में सफाई कर्मियों से गाली गलौज व धमकी दिए जाने के मामले में निगम के सफाई कर्मी गोलबंद हो गए हैं। इस क्रम में शुक्रवार को कर्मियों ने दोषियों के गिरफ्तारी की मांग करते हुए हड़ताल कर दिया। झारखंड लोकल वार्डन्स फेडरेशन के नेतृत्व में हड़ताली कर्मियों ने निगम कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की। बताया गया कि गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पहले सफाई कर्मी शहर के भंडारीडीह के पास सफाई कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवक सफाई कर्मी से उलझ पड़े और भद्दी गालियां दी। कर्मियों ने बताया कि इस दौरान एक युवक ने भूजाली का भय भी दिखाया, जिसके बाद कर्मी वहां से किसी तरह निकले और अपने पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी।
तो हम एक हैं। गिरिडीह में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूरा दिखाकर भय पैदा करना बंद करो। पूरा दिखाना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं। सरकार जून के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आम दिन तो इधर नगर निगम देखने नहीं आता है। ऐसी बात को बोलकर गंदा गंदा गाली गलौज देना चालू कर दिया और भुजाली निकाल लिया। बोला यहाँ से भाग जाओ, भुजाली से काट दो। कितने लोग थे वो लोग 4 जन थे, मगर एक को गाली दे रहा था और 3 जन हम लोग को चमका रहा था। और उसमें बहुत सारा आदमी लोग हंस रहा था। कहाँ पर गाली गलौज किया गया? नहीं, हम लोग कुछ नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्वक घर चल, हम लोग नगर निगम आए, अपना पदाधिकारी को बताए। पदाधिकारी लोग बोला कि आज तो शांत रहो, कल हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। और मुर्गा दुकान है, मुर्गा भंडारी। कहाँ पर गाली गलौज किया गया? भंडारी में घोष बाबा मोड़। नाम क्या है जो गाली गलौज किया है? रिजवान हरिजन। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं नगर निगम सिर्फ 24 घंटा के अंदर उसको अरेस्ट किया जाए, और अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल में। तो देखिए, इस पर सबसे बड़ी बात क्या है, अपशब्द का प्रयोग किया मोहम्मद रिजवान ने और तरह तरह का गाली दिया। हम लोग उस शब्द को रखना नहीं चाहते हैं इसमें। इसे साफ शब्दों में कह दें कि अगर उसकी गिरफ्तारी आज नहीं होती है तो फिर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी मजदूर कार्य नहीं करेगा। तब तक लगातार ये सभी हड़ताल पर रहेंगे सुरक्षा की मांग को लेकर। गिरिडीह शहर में इस्कॉन के द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और आविष्कार डायग्नोस्टिक के सहयोग से अलौकिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। शुक्रवार को इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रथ यात्रा से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन, सचिव विकास गुप्ता, कार्यकारी सदस्य राजेश गुप्ता, राहुल कुमार, आविष्कार डायग्नोस्टिक के देवेंद्र तिवारी, सुदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। बताया गया कि यह रथ यात्रा कई मायनों में विशेष होने वाली है। रथ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रहेगी, जिसकी गुंबद की ऊंचाई 1 फीट से 18 फीट की जा सकती है, ताकि किसी तार या पेड़ आदि में गुंबद टच ना हो। इस विशेष रथ का निर्माण IIT के छात्रों द्वारा किया गया। शहर के झंडा मैदान से लेकर श्याम पथ श्याम मंदिर तक इस रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें 5 स्थानों पर रोककर 56 भोग भगवान को अर्पण किया जाएगा। साथ ही इस दौरान विशेष कीर्तन भी होंगे। इसके बाद श्याम मंदिर में विशेष पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य भी शामिल होंगे। जोरों शोर से सभी तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम बेहद ही भव्य रहेगा। 25 जून को रविवार को इस्कॉन धनबाद के तत्वाधान में और आविष्कार डायग्नोस्टिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से गिरिडीह में पहली बार एक वृहत स्तर पर रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी प्रथा रही है जगन्नाथपुरी की। तो कई सारे लोग जो गिरिडीह से पूरी नहीं जा पाते हैं, जगन्नाथ जी उनके लिए स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। तो 25 जून को ये रथ यात्रा आरंभ होगी झंडा मैदान से और श्याम मंदिर तक ये रथ आएगी। तो करीबन सुबह 10 बजे जगन्नाथ जी की पूजा आरंभ होगी और 11 बजे रथ वहाँ से निकलेगी। हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी अगुवाई में जब भगवान जगन्नाथ की पूजा होगी तो पारंपरिक तरीके से झाड़ू मारकर जब वो रास्ता साफ करेंगे तो जगन्नाथ जी अपने रथ पर विराजमान होकर निकलेंगे। सबसे खासियत इस रथ यात्रा की ये रहेगी कि ये जो रथ है, इस रथ का निर्माण IIT ISM के इंजीनियर छात्रों ने किया है। इसमें खासियत ऐसी है कि इसके जो शिखर की ऊंचाई है ये 18 फुट ऊंचा है, लेकिन रास्ते में यदि कोई बाधा आती है, जैसे कोई बिजली का तार या कोई पेड़ या कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो ये शिखर की ऊंचाई केवल एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाने से केवल 1 फुट की हो जाती है, ताकि उस बाधा को पार करके फिर से शिखर की ऊंचाई वापस 18 फुट की हो जाएगी। क्योंकि पुरी में जब ग्रैंड ट्रक रोड पे जब रथ निकलता है तो वहाँ कोई बाधा नहीं है, लेकिन गिरिडीह की सड़कों में कई सारी बाधाएं हैं। तो इतनी बाधाओं के बीच में इतना वृहत स्तर पर रथ निकालना थोड़ा असंभव होता, लेकिन IIT के छात्रों ने ये काम करके दिया है। तो ये विशेष इलेक्ट्रॉनिक रथ एक विशेष आकर्षण रहेगा गिरिडीह के
भक्तों के लिए। 25 जून को आज गिरिडीह में पहली बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन टेम्पल धनबाद के सौजन्य से और आविष्कार डायग्नोस्टिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में एक बेहद कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह में पहली बार ये गिरिडीह वासियों के लिए एक नया चीज़ हो रहा है रथ यात्रा। इसमें जैसा कि प्रभु जी ने अभी विस्तार में आप सभी को आपके माध्यम से बताने का काम किया कि IIT ISM के बच्चे इतनी लगन इतनी कड़ी तपस्या से वो लोग धनबाद से आके इस रथ यात्रा में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। वो एक नया रूप गिरिडीह में देखने को मिलेगा। अभी मैं धनबाद भी गया था, वहाँ भी रथ यात्रा का आयोजन 20 तारीख को हुआ था। काफ़ी बेहद रूप से उसी का एक कुछ झलकियाँ आप लोग को गिरिडीह में भी देखने को मिलेगा, जो कि गिरिडीह के लिए बहुत नया चीज़ होगा। तमाम गिरिडीह वासियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आविष्कार डायग्नोस्टिक की ओर से सादर आमंत्रित किया जाता है, इस प्रेस का माध्यम की ओर से, कि आप सादर आमंत्रित हैं। उस रथ यात्रा में एक भागीदारी सुनिश्चित करें और शाम में श्याम मंदिर पहुंचकर, जो कि रथ यात्रा का रूट चार्ट अभी प्रभु जी ने बताया कि झंडा मैदान से निकलकर श्याम मंदिर पहुंचने का वो काम करेगी। शाम में 4 बजे के बाद वहां पे भव्य पूजा आरती महाआरती का आयोजन किया गया। उसके बाद सारे भक्तों के लिए भंडारा का व्यवस्था किया गया है। जितने लोग यहाँ पे शरीक होंगे सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था है। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान जगन्नाथ के पूजा आस्था में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह जिले के सरिया थाना इलाके के कोयरीडीह स्थित दवा की दुकान में नकली शराब बेचे जाने के धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने सरिया पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर नकली अवैध शराब को बरामद किया है। बताया गया कि उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि रंजीत राम के दवा दुकान में बड़े पैमाने पर नकली शराब बेची जा रही है। सूचना पर उत्पाद अधीक्षक ने सहायक उप निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की। सरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य के साथ टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा और दवा दुकान से भारी मात्रा में अवैध नकली शराब को जब्त किया। वहीं घर से भी शराब बरामद किया गया है। हालांकि कार्रवाई की सूचना पर दुकान संचालक रंजीत राम तो फरार हो गया, लेकिन उसके बेटे सनी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहायक उप निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि आगे इस मामले में नियम संगत कार्रवाई की जा रही है। आज सरिया थाना क्षेत्र के कोयरीडीह स्थित गांव में उत्पाद विभाग एवं सरिया थाना प्रभारी के द्वारा नकली शराब के विरुद्ध छापामारी की गई। छापामारी के दौरान कोयरीडीह स्थित गांव में रंजीत राम के दवा दुकान एवं घर से मैकडबल ब्लेंडर प्राइड B7 के नकली शराब जब्त की गई। इसमें एक लोग का गिरफ्तारी हुआ, जिसका नाम सन्नी कुमार है। व्यक्ति के विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी और उत्पाद विभाग का अवैध शराब एवं नकली शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रहेगा। छापेमारी दल में हवलदार कृष्ण नंदन कुमार, होमगार्ड नवल किशोर विश्वकर्मा, रामदेव सिंह, अनिल कुमार सिंह, अनिल कुमार राय और सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। गिरिडीह जिले के मशहूर चिकित्सक व नवजीवन नर्सिंग होम के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक कुमार बगेड़िया की जयंती पर उनके परिजनों और नर्सिंग होम के कर्मियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जयंती अवसर पर नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में अभिषेक बगेड़िया, स्वाति बगेड़िया, आयुष बगेड़िया, निहारिका बगेड़िया समेत अन्य कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर स्वाति बगेड़िया ने इस दिन को खास बताते हुए कहा कि स्वर्गीय बगेड़िया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे और पारिवारिक लोग उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। शिविर में ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर अंसारी, सरिता सिन्हा, मुबारक अंसारी, संजीत कुमार सिन्हा का विशेष योगदान रहा। जबकि शिविर के सफल आयोजन में नर्सिंग होम के उज्जवल सिद्धार्थ
दिलशाद, भवानी, पिंटू, दिनेश आदि लगे हुए थे। हमारे फादर के जन्म दिवस पे हमने नवजीवन हकीमों परिसर में वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो कैंप में हमारे परिवार के सदस्य नवजीवन हकीमों के स्टाफ, श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रिकल के स्टाफ और गांव के कुछ लोगों ने हमारा सहयोग दिया है। अभी तक कुल 15 यूनिट कलेक्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। पुण्यतिथि मौके पर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अवसर पर निर्भय कुमार शाहाबादी समेत अन्य नेताओं ने स्वर्गीय मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी जो अभी हैं, उनको जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय दिया गया, इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एवं पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी को आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को पूरे गिरिडीह जिला में सभी शक्ति केंद्रों पर, सभी मंडल पर और अपने कार्यकर्ता और नेता के द्वारा अनेकों जगह पर मनाया जा रहा है, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता का नारा दिया था और इस नारे के प्रतिशोध में कांग्रेसियों के द्वारा
उनकी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई और तब से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हम सभी मनाते चले आ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय डंगाइच, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम प्रकाश, संजीत सिंह पप्पू, ओम प्रकाश सिंह, संजय यादव, कौलेश्वर वर्मा, कन्हैया ओझा, अनुप सिन्हा, उत्तम लाला, अशोक सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, प्रकाश दास, गोविंद तूरी, रीना शर्मा, समीर, अमित आर्या, अमित पासवान, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पटना में विपक्षियों के महाजुट्टान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर सपना देखने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि पटना में जितने भी नेताओं का जमघट लगा है, चाहे वे लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, सभी लोग जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन को ही लीजिए, उन्होंने 3.5 सालों में जो लूट मचाई है वह किसी से छुपा नहीं है। बालू, पत्थर, कोयला, यहाँ तक कि जमीन को इस सरकार ने नहीं छोड़ा। अब ऐसे लोगों के चुनाव में आने से जनता कितनी प्रभावित होगी, खुद उम्मीद लगा लीजिए। उन्होंने दावा किया कि जिससे जितना जोर लगाना है लगा ले। 2024 में पुनः केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। उक्त बातें शुक्रवार को तीसरी के कोदई बैंक स्थित अपने पैतृक आवास पर श्री मरांडी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। इस दौरान स्थानीय मुद्दों पर भी वार्ता की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कि सपना देखना कोई बुरा नहीं है। ये सपना दिन में देखते हैं कि रात में देखते हैं, ये तो सो के देखते हैं, सुबह में देखते हैं, तो वही बता पाएंगे। लेकिन जिन लोगों के वहाँ जमघट हो रही है, आज की तारीख में वो सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक में जो विश्वसनीयता होती है वो सबको खो चुके हैं। चाहे ममता हो, चाहे लालू जी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन। अब हम सब लोग झारखंड से आते हैं, पिछले 3 साल से अधिक समय हो गया झारखंड में मुख्यमंत्री को बने, और 3 साल से 3.5 साल से लगातार जो व्यक्ति बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ रहा, सब लूटने में लगे हुए हैं, कोयला को लूटने में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि लोगों की ज़मीन को भी लूटने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के लोगों का जमघट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते हैं पब्लिक का इन लोगों के ऊपर कोई आप विश्वास और भरोसा रह गया। एक समस्या तो आप लोग देख रहे होंगे, वो भी महत्वपूर्ण रोड है जो पिहरा जाती है, और गद्दर और क्या बोलते हैं उसको, गद्दर और कहुआ के बीच, गद्दर और कहुआ के बीच वहाँ एक तो पावर प्लांट भी है, उस कारण से शायद रुका हुआ है, और फॉरेस्ट के कारण से वहाँ भी सड़कें नहीं बन रही हैं, तो भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन वो विभाग चूँकि अलग है, PWD है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद अगर ये सारे काम को ये लोग लटका करके रखेगा तो ऐसे कैसे चलेगा काम। और कौन एक समस्या हम लोग बोल रहे थे, माइंस, और तीसरा जो एक समस्या है माइंस का। अब देखे होंगे आप लोग बिलवाना में किस प्रकार से माइंस को काटते काटते सड़क तक पहुंचा दिया। हमने पहले सचिव को भी उस बारे में हम बोल चुके थे, फिर एक दिन हम माइनिंग अफसर को भी हम बोल चुके हैं, भाई उसको डिमार्केशन लगा करके उसको रोक दीजिए। लेकिन उसको तो हम पहले आज हम मनोज को बोले हैं कल कि हम फिर से 28-29 तारीख को हम आएंगे, तो 30 तारीख को नहीं तो माइनिंग अफसर को भी बुला लिया जाए, और वो जो मालिक है जो खदान ले आए हो, और कुट्टा खंबा हम लोग उस दिन गाड़ेंगे, उससे आगे 1 इंच भी इधर उधर करेगा तो फिर
अगर अफसर कानून सरकार कानून नहीं लेगी तो फिर हम लोगों को फिर ताकत प्रयोग करनी पड़ेगी। भाई अपनी इलाका की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर सड़क में ही ये लोग खदान बना देंगे तो काम नहीं चलेगा ना इस प्रकार से। एक तो वो सड़क बना नहीं रही है सरकार, दूसरा ये लोग उसी सड़क को तोड़ने में भी लगे हुए है सरकार हिसाब पर, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, देवेंद्र गुप्ता, राजू यादव, मदन यादव, अनाशियस हेम्ब्रम, सुनील यादव, गोपी रविदास आदि शामिल थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।